Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 6 English textbook, summer pack and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from unit 3, the mother sparrow. SLOs of this lesson are: demonstrate use of pronouns as subject and object, demonstrate use of question words. Page number 32 of your textbook. Today we are going to discuss the pronoun as personal pronouns, subject and object. Pronouns are words we use instead of a noun. We have both subject and object pronouns called personal pronouns. Subject and object pronouns are I, she, he, you, it, they, we. These are subject pronoun, the doer of the action. किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन होता है. एक्टिविटी वो स्टार्ट करता है, कंप्लीट करता है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे एक्टिविटी होती है या कोई एक्शन होता है, वर्ब जिसे हम कहते हैं. Me, her, him, you, it's, them, us. Let me give you some examples. She has given me a book. अब प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करते हैं. नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब यहां पर शी क्या है? इंडिकेट कर रहा है किसी फीमेल की तरफ. और इधर जो है मी आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. अब डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? शी. हैज गिवन, गिवन आपका वर्ब हो गया, एक्शन. और एक्टिविटी किस पे हुई है? मी, दूसरा प्रोनाउन जो कि पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट है. अब शी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और मी आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. बुक आपका नाउन हो जाएगा और गिवन आपका क्या हो जाएगा? वर्ब. तो इसी तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कि पर्सनल प्रोनाउंस है इसका यूज करेंगे हम. शी इज द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्टिविटी इज गिवन एंड मी इज व्हाट? यस, अनदर ऑब्जेक्ट हियर. इट्स एन ऑब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस. She is a subject and me is an object. You can see personal pronoun. Subject, can you spot out? Yes, she is here in subject and me is here in object. That's how we use personal pronouns in sentence. Let me give you another example. I told you to complete your work. I अब इधर क्या है? सब्जेक्ट हो गया आपका. और you आपका दोनों में यूज होगा, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी. तो इधर आपका you जो है ऑब्जेक्ट हो गया. एक्टिविटी किस पे डन हुई है? ऑब्जेक्ट पे. और एक्टिविटी किसने की है? आई, सब्जेक्ट ने. एक्टिविटी क्या है? टोल्ड है, बताया है कि अपना काम कंप्लीट कर लो. तो इसी तरह हम जो है पर्सनल प्रोनाउंस को, प्रोनाउंस वो होते हैं जिनको हम रिप्लेस करते हैं नाउन की जगह. टू अवॉइड रिपीटिशन, रिप्लेस करते हैं. प्रोनाउंस को हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं. प्रोनाउंस के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा डिटेल से. तो इधर हमने पर्सनल प्रोनाउंस का यूज सीखा. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. वी ऑफर्ड देम ऑरेंज जूस. इधर भी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. और ऑब्जेक्ट आपका क्या? यस, देम. हमने उनको क्या? ऑरेंज जूस ऑफर किया. तो वी एज अ सब्जेक्ट आपका काम करेगा. देम आपका ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी क्या है? ऑफर किया है, वर्ब.
इज दैट सिंपल. प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं? जब फॉर बोथ लिसनर और स्पीकर के लिए क्या हो, नाउन क्या हो, नोन हो, उसको पता हो. तो हम क्या करते हैं? रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं. नाउ वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. लेट्स डू द एक्सरसाइज हियर. पर्सनल प्रोनाउंस. Choose the correct personal pronouns. We have been given 4 options here. For each sentence, you have to choose the right one here. She am sitting on the sofa. He am. I am or they am. Yes, this one here is correct. With he, she and they, we will not use am here. Am is always used with I here. It is grammatically correct. I am sitting on the sofa. सेंटेंस को आप अगर खुद भी पढ़ कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन इस सेंटेंस में सुटेबल है. द सेकेंड वन हियर, द वुमेन gave sweets to children but they did not thank what? द वुमेन हियर. वुमेन के लिए आपने क्या है, अब यूज करना है प्रोनाउन. अब हिम होगा नहीं, हिम मैस्कुलिन के लिए होगा. them नो. वुमेन क्या है इधर? You can see singular person, not them, not us. Yes, her is the right option here. The women gave sweets to the children but they did not thank her. The third one here, are playing football. Are indicates that here that noun is what? Yes, plural. It, he, she will be incorrect. They is the right answer here. The fourth one, the boys were late, so the teacher scolded what? They, him, us. No, us किसके लिए यूज होगा? we के लिए यूज होगा. Scolded they? No, this is grammatically inappropriate. him? No. Once singular masculine के लिए यूज होगा him. Yes, them is the right answer here. The boys were late, so the teacher scolded them. अब boys को किसने रिप्लेस कर दिया? Yes, them ने. Are from Lahore. Are he from Lahore? Are her or her are she? अगर आप इस सेंटेंस को खुद पढ़ के देखें तो ये तीनों ऑप्शन के हैं आपके इनकरेक्ट होंगे. तो ये वाला करेक्ट होगा आपका. Are you from Lahore? Now let's move forward. Page number 33, the remaining part of that exercise. 6.1 is a wonderful day today. अब जो है डे को हमने रिप्लेस करना है. अब दे आएगा नहीं, दे तो किसके लिए आएगा? पर्सन, पीपल. ही, नो, आई नो. Yes, it is the right answer here. It is a wonderful day today. The seventh one, are swimming in the pool. I indicates that the noun here is what? Yes, plural here. He, she, I will be incorrect. The we is the right answer here. We are swimming in the pool. I, you, we और they के साथ आपका हमेशा जो है are आएगा या प्लूरल फॉर्म के साथ आपका are आएगा. और he, she, it के साथ आपका is आएगा या was अगर past में है. The eighth one, have caught a computer Maria. अब मारिया जो है उससे पूछा जा रहा है कि आपके पास कंप्यूटर है. डायरेक्टली पूछा जा रहा है. शी नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, देम नहीं होगा. यस, हैव यू डायरेक्टली पूछा जा रहा है मारिया को जो है यहां पर, तो हम यू का यूज करेंगे. The ninth, Zafar is in the cricket team, is going to the playground. Zafar क्या है इधर? मैस्कुलिन नाउन है और सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या, इसको हम किस पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे? ही, शी, इट्स, दे. शी फेमिनाइन के लिए यूज होगा, इट ऑब्जेक्ट या थिंग के लिए, दे जो है प्लूरल के लिए. तो इधर राइट ऑप्शन है ही. द रिमेनिंग sentences I want you to do it yourself. Now student, let's discuss the question words. What are the question words? If you can see here, these bold letters, words here are the question words.
You can see the question mark here. जब हम किसी चीज के बारे में इंटरोगेट करते हैं, किसी चीज के बारे में पूछते हैं, तो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं. हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, हाउ. जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं, किसी इंसान के बारे में, तो हम हु का यूज करते हैं. हु वॉज एट द पार्टी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. हम किसी पर्सन के बारे में यहां पर पूछ रहे हैं, तो हम अपना क्वेश्चन हु से स्टार्ट करेंगे और जब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ये आपका क्या है, पंक्चुएशन है. वेयर, जब हम पोजीशन या प्लेस के बारे में पूछेंगे तो हम वेयर से स्टार्ट करेंगे. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जा रहे हो. वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए. व्हेन, टाइम, ओकेजन और मोमेंट. जब हम किसी ओकेजन मतलब आप पार्टी है, ईद है, शादी है, और या टाइम के बारे में या मूवमेंट के बारे में जब पूछते हैं तो हम अपना जो क्वेश्चन है वो व्हेन से स्टार्ट करते हैं. व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है. व्हेन डिड यू गेट अप, तुम कब उठे. जब हम किसी से टाइम के बारे में पूछते हैं या ओकेजन, ओकेजन या आपका हो गया बर्थडे, या ईद कब है, शादी कब है, पार्टी कब है, तो क्या है, हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, मोमेंट या ओकेजन के बारे में. द फोर्थ वन इज व्हाई, रीजन एंड एक्सप्लेनेशन. जब हम किसी से किसी चीज की रीजन या एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो हम पूछते हैं व्हाई आर यू सैड. अभी इंटरोगेट किया जा रहा है, रीजन पूछी जा रही है कि तुम सैड क्यों हो. व्हाई डिडंट यू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की. गिव मी अ रीजन और एक्सप्लेनेशन, क्या वजह थी जो कॉल नहीं की, क्या वजह है कि तुम सैड हो. तो हम अपना क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, वर्ड वाई से. दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड वाई. द फिफ्थ वन हियर, व्हाट, स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट. जब किसी स्पेसिफाइड थिंग और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. व्हाट इज योर नंबर, स्पेसिफिक चीज है यहाँ पर. व्हाट इज योर नंबर, तुम्हारा नंबर क्या है. सिर्फ तुम्हारे नंबर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट्स योर नंबर, और तुम क्या कर रहे हो. या व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. द सिक्स्थ वन हियर, विच, चॉइस और अल्टरनेटिव. विच ड्रेस इज गुड, विच लेग हर्ट्स. जब हमारे पास क्या है, चॉइस है या अल्टरनेटिव है, मतलब विच ड्रेस इज गुड. अब बहुत सारे ड्रेस पड़े हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ड्रेस अच्छी है. तो क्या है, इधर चॉइस है, आपने चूज करना है कौन सी ड्रेस अच्छी है, बताना है आपने. और सवाल हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसका, विच से, कि विच ड्रेस इज गुड, कौन सी ड्रेस अच्छी है. विच लेग हर्ट्स, कौन सी टांग दुख रही है. एंड द लास्ट वन इज हाउ, वे, मैनर, फॉर्म. किस तरीके से, किस फॉर्म में कोई काम हुआ है. हाउ वॉज योर डे, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा. हाउ डू यू नो, और तुम उसे कैसे जानते हो. मतलब आपने मैनर, वे या फॉर्म बतानी है कि कोई काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ. तो ये सारे आपके क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं विद एग्जांपल्स. आई होप के आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा. दिस इज योर होम टास्क फ्रॉम समर पैक, पेज नंबर 6. दिस इज ऑल्सो योर होम टास्क फ्रॉम पेज नंबर 7 फ्रॉम समर पैक. You have an activity here. Read any children's magazine and find out the sentences that have both subject and object, personal pronouns. Mark them with any color and copy here. आपने ये एक्टिविटी करनी है, चिल्ड्रन मैगजीन पढ़ना है और कुछ ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने हैं जो जिसमें आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो कि हमने इस लेसन में डिस्कस किए. मार्क देम विद एनी कलर एंड कॉपी हियर. किसी भी कलर के साथ उसको हाईलाइट करें, मार्क करें और उसको इधर लिखें. सब्जेक्ट के कॉलम में सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के कॉलम में ऑब्जेक्ट. एंड दिस इज योर होम टास्क फ्रॉम समर बैक, पेज नंबर 11 ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स हमने डिटेल में डिस्कस किए. आपने क्या करना है, हर सेंटेंस के लिए यहाँ पर चॉइसेस में से द करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है फॉर ईच सेंटेंस. दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट very easily. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.